हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लूमिंग इक्विटी। आज हम लोग बेस्ट स्टॉक टू स्टडी नाउ के सीरीज में एक एफएमसीजी कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है और ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 44.4% डाउन होकर ट्रेड कर रहा है और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे क्या स्टॉक का बॉटम बन चुका है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसमें मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो आज हम जिस एफएमसीजी कंपनी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं उसका नाम है ज्योति लैब्स लिमिटेड और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने 0.67% अपसाइड मूवमेंट करके क्लोज किया है और लास्ट 1 ईयर की बात करें तो इसने 40.36% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इस कंपनी की शुरुआत 1983 में हुई थी और ज्योति लैब्स मेनली होम केयर और पर्सनल केयर के सेगमेंट में काम करती है और इनके पॉपुलर ब्रांड की बात करें तो जैसे उजाला, एक्सो, मैक्सो, हेनको, मार्गो, प्रिल और इनकी की कैटेगरीज है फैब्रिक केयर, डिश वॉश, हाउस होल्ड एंड इंसेक्टिसाइड और पर्सनल केयर। इन्होंने लास्ट ईयर लगभग 2844 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। इनके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी 3.6 मिलियन आउटलेट्स पे है। ऑल इंडिया अवेलेबिलिटी इनके प्रोडक्ट्स की है। इनके 23 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, 9,900 प्लस चैनल पार्टनर है और 1.3 मिलियन आउटलेट इनके डायरेक्ट रीच में है। और उजाला जो फैब्रिक वाइटनर है सिंस लास्ट 4 डिकेड्स नंबर 1 ब्रांड बना हुआ है और नंबर 2 ब्रांड में इनका डिश वॉश वार जैसे एक्सो और प्रिल है और मॉस्किटो में भी रिपेलेंट कॉइल बाय वॉल्यूम में भी नंबर 2 ब्रांड है मैक्सो। और ये एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है पोस्ट वॉश में, मतलब अंडर उजाला ब्रांड, और डिश वॉशिंग सेगमेंट में भी अंडर प्रिल एंड एक्सो ब्रांड। इनके बिजनेस सेगमेंट को देखते हैं। फैब्रिक केयर से इनका 44% ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है और इनका की ब्रांड्स है उजाला और हेनको। और इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करके मिस्टर वाइट और मोर लाइट ब्रांड को भी अपने अंदर इंक्लूड किया है। अगर डिश वॉशिंग सेगमेंट की बात करें तो इनका 34% ऑफ ऑलमोस्ट रेवेन्यू डिश वॉशिंग सेगमेंट से आता है और कंपनी ऑफर करती है डिश वॉश वार्स, लिक्विड, जेल, पाउडर एंड स्क्रबर्स अंडर द एक्सो एंड प्रिल ब्रांड्स। एक्सो और प्रिल सेकेंड लार्जेस्ट ब्रांड है इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। अगर पर्सनल केयर की बात करें तो इनका 11% ऑफ रेवेन्यू पर्सनल केयर से आता है। कंपनी बॉडी सॉप्स बनाती है, हैंड वॉश बनाती है और टूथपेस्ट बनाती है अंडर द मार्गो ब्रांड। और इन्होंने अभी जोविया ब्यूटी सोप ब्रांड को भी लॉन्च किया है। हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड से लगभग 6% ऑफ रेवेन्यू इनका जनरेट होता है और अदर्स से इनका 5% ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है। और कंपनी अगरबत्ती भी सेल करती है अंडर माया ब्रांड और इनका ड्राई क्लीनिंग और लॉन्ड्री सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है अंडर फैब्रिक स्पा। इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं। इनका मार्केट कैप अराउंड 12,164 करोड़ का है। करंट प्राइस इस स्टॉक का 331 है। 52 वीक हाई प्राइस 596 रुपीज है और 52 वीक लो 268 रुपीज है। स्टॉक पी 32.6 के पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 55.8 रुपीज है। डिविडेंड यील्ड अराउंड 1% के आसपास है। आरओसी 25.1% है। आरओई 19.4% है। डेप्ट टू इक्विटी ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, 0.03। प्रोमोटर के पास 62.9% शेयर है। पिछले 12 मंथ्स का प्रॉफिट लगभग 372 करोड़ रहा है। प्रोमोटर का एक भी शेयर प्लेस नहीं है। पेग रेशियो 0.98 है। हाई प्राइस ऑल टाइम की बात करें तो 596 रुपीज है। 200 डे मूविंग एवरेज 371 है और करंट प्राइस 331 है। तो 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। 52 वीक हाई से अभी 44.4% लो होकर ट्रेड कर रहा है और 52 वीक लो से अराउंड 23.6% ऊपर ट्रेड कर रहा है। आरएसआई इसका 44.9 है। इंडस्ट्री पी 30.9 है और इंडस्ट्री पी के आसपास ही ये ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 5.94 है। सेल्स ग्रोथ 3 साल का 9.03% है। प्रॉफिट ग्रोथ 33.2% है और 5 इयर्स का सेल्स ग्रोथ लगभग 10.7% है। इनके पी रेशियो को देखते हैं तो 10 ईयर टाइम फ्रेम में देखें तो इनका मीडियन पी 38.1 है और अपने मीडियन पी से नीचे ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। 5 ईयर टाइम फ्रेम में इनका पी रेशियो मीडियन पी इनका 34.9 है और मीडियन पी से नीचे ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। 3 ईयर टाइम फ्रेम में भी देखें तो अपने मीडियन पी इसका 44.1 है और मीडियन पी से नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और 1 ईयर टाइम फ्रेम में भी देखें तो इसका मीडियन पी 37.0 है और मीडियन पी से ये नीचे हमें इसका करंट पी देखने को मिल रहा है। तो हर टाइम फ्रेम में 10 ईयर हुआ, 5 ईयर्स हुआ, 3 ईयर्स हुआ और 1 ईयर हुआ। चारों टाइम फ्रेम में अपने मीडियन पी से अब इसका करंट पी नीचे है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं कि लास्ट ईयर मार्च 2024 में इन्होंने सेल्स किया था 660 करोड़ जो कि बढ़ के 667 करोड़ हो चुका है। मामूली 1% का बढ़त हमें देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 108 करोड़ का था जो कि बढ़ के 112 करोड़ का हो चुका है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर 16% का था, जो बढ़ के 17% का रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 107 करोड़ का है, जो सेम प्रॉफिट बिफोर टैक्स अभी इस क्वार्टर में भी सेम रहा है, 107। नेट प्रॉफिट की बात करें 78 करोड़ का नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर जनरेट किया था सेम क्वार्टर में, और अभी इसने 76 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैक्स परसेंट जो पिछले सेम क्वार्टर में 27% का था, अभी इन्होंने ज़्यादा टैक्स पे किया है 29% का, इसलिए हमें प्रॉफिट में डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इनके ईयरली स्टेटमेंट को देखते हैं तो मार्च 2014 में जो 1324 करोड़ का सेल्स कर रही थी कंपनी, वो बढ़ के अभी पिछले 12 सालों में उन्होंने लगभग मोर देन डबल किया है, 2847 करोड़ का सेल्स कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए तो 12 सालों में लगभग इन्होंने मोर देन 3 टाइम्स कर लिया है, 154 करोड़ का प्रॉफिट 500 करोड़ का हो चुका है। नेट प्रॉफिट 81 करोड़ से ग्रो करते हुए इन्होंने 370 करोड़ कर लिया है इन्होंने प्रॉफिट। ईपीएस भी 2.25 से 10.09 का हो चुका है इनका। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो हर टाइम फ्रेम में हमें ये पॉजिटिव देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं 10 ईयर टाइम फ्रेम में इन्होंने सेल्स ग्रोथ किया है 7% का, 5 ईयर में 11% का, 3 ईयर्स में 9% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 3%। प्रॉफिट ग्रोथ में भी 10 ईयर में 12%, 5 ईयर में 18%, 3 ईयर्स में 33% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 5% का ग्रोथ किया है। स्टॉक प्राइस में भी हम देख सकते हैं कि 10 ईयर में 8% का रिटर्न देखने को मिला है, 5 ईयर्स में 18%, 3 ईयर्स में 23% और 1 ईयर में -40%। मतलब अभी सेल्स ग्रोथ तो कंपनी कर रही है, प्रॉफिट ग्रोथ भी कर रही है, लेकिन स्टॉक प्राइस में हैवी करेक्शन हो चुका है। तो ये किसी भी स्टॉक में बेस्ट टाइम होता है कि जब ये सेल्स ग्रोथ दिखा रही है कंपनी, प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखा रही है, लेकिन स्टॉक प्राइस अपने बॉटम पे है, तो वो बेस्ट टाइम होता है किसी भी स्टॉक को स्टडी करने का। आरओई इसका देखें तो 10 ईयर में 16% का है, 5 ईयर्स में 17% का है, 3 ईयर्स में 19% और लास्ट ईयर इन्होंने 19% का आरओई जनरेट किया है। इनके रिजर्व्स को बात करें तो 12 सालों में आप देख सकते हैं 716 करोड़ का जो इनका रिजर्व था वो बढ़ के 2000 से ज़्यादा करोड़ का हो चुका है। टोटल एसेट्स भी इनका 1654 करोड़ से बढ़ के 2691 करोड़ का हो चुका है। इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रोमोटर के लास्ट क्वार्टर से ऑलमोस्ट अनचेंज रखा है, 62.88% प्रोमोटर के पास है। एफआईस ने थोड़ा सा स्टेक अपना रिड्यूस किया है, 13.13% से रिड्यूस होकर 12.66% हो चुका है। डीआईज के पास भी इन्होंने अपना थोड़ा सा स्टेक रिड्यूस किया है, 16.25% से 15.98% हो चुका है। और पब्लिक के पास जो वीक हैंड हम कहते हैं, वीक हैंड के पास 8.5% अराउंड स्टेक है, तो ऑलमोस्ट 91.5% स्टेक स्ट्रॉन्ग हैंड में है, जो कि एक दिखाता है कि कंपनी का अपना ही ज़्यादा प्रोमोटर्स, एफआईज और डीआईज को भरोसा है। और लास्ट कौन के अनुसार मैंने कुछ पॉइंट्स निकाला है इनका कि इनके जो डिमांड रिकवरी का आउटलुक इन्होंने दिया है कि रूरल मार्केट रेजिलेंट है और अर्बन मार्केट स्लोली रिकवर कर रहा है। और Q3 के बाद इन्होंने कहा है कि कंजम्पशन बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि नॉर्मल मानसून रहने की उम्मीद है, गवर्नमेंट टैक्स रिलीफ मिलेगी और रूरल वेलफेयर और आरबीआई का रेट कट एक्सपेक्टेड है, तो ये कंजम्पशन को ड्राइव करेगा Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 ऑनवर्ड्स। और फेस्टिंग सीजन जो Q3 और Q4 में रहेगा, उससे भी मोमेंटम इनके बिजनेस को मिलेगा। इन्होंने अपने मार्जिन का गाइडेंस दिया है, 16 to 17% का ओवरऑल मार्जिन का फाइनेंशियल ईयर 2026 में गाइडेंस दिया है। और इन्होंने कहा है कि फर्स्ट हाफ इस साल का प्रेशर में रह चुका है, बट इम्प्रूवमेंट इन्होंने अपने बिजनेस में एक्सपेक्टेशन की है कि सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर से इन्होंने अपना बिजनेस में इंप्रूवमेंट का एक्सपेक्टेशन किया है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि इनपुट कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा ईज डाउन होगा, मतलब कम होगा और डिमांड का पिकअप मिलेगी। और इस क्वार्टर की बात करें तो इन्होंने कहा है कि फैब्रिक केयर, डिश वॉश में और पर्सनल केयर तीनों में पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है, लेकिन अपना जो हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड है उसमें निगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और इन्होंने अपना कॉल में जो बताया कि फैब्रिक ग्रोथ केयर में इनको सॉलिड ग्रोथ लिक्विड्स में दिख रहा है और डिश वॉश में भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, प्रील में डबल डिजिट का ग्रोथ है और एक्सो बार्स में भी हाई सिंगल डिजिट का ग्रोथ डिस्पाइट प्राइसिंग प्रेशर। और पर्सनल केयर सेगमेंट में भी सिक्वेंशियल रिकवरी हो रहा है, फोकस इनका है मार्गो और जोविया सॉप पे। और हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स के बारे में इन्होंने कहा है कि लॉस मेकिंग है, लेकिन मैनेजमेंट टारगेट कर रहा है कि इस बिजनेस में भी इनका टर्न अराउंड होगा बाय फाइनेंशियल ईयर 2027। और अर्निंग और प्रॉफिट ग्रोथ का गाइडेंस इन्होंने दिया है कि इनका रेवेन्यू में मॉडेस्ट ग्रोथ रह सकता है, विथ मार्जिन अराउंड 16 to 17% के बीच में रहने का उम्मीद है। और सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 से इनका स्ट्रॉन्गर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, ड्रिवन बाय फेस्टिव डिमांड, न्यू लॉन्चेस एंड कॉस्ट इफिशिएंसी।
By financial year 2027, household insecticides turnaround should boost profitability. जो हाउसहोल्ड इंसेक्टिसाइड है उसमें इनका टर्न अराउंड होने से इनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। मीडियम टर्म में बात करें तो 2 से 3 साल में इनका फोकस है बिल्डिंग उजाला यंग एंड फ्रेश इनटू ए 200 to 300 करोड़ ब्रांड बनाने का इनका फोकस है। स्केलिंग प्रीमियम डिटर्जेंट हेनको और सेलेक्टिव एक्विजिशन ही करना चाह रहे हैं। और इन्होंने ओवरऑल आउटलुक जो कि दिया है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 ग्रोथ विल बी बैक एंडेड Q3 and Q4 ड्रिवन और प्रॉफिट मार्जिन शुड होल्ड स्टडी विथ स्ट्रॉन्गर अर्निंग मोमेंटम फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2027 ऑनवर्ड्स वंस डिमांड रिवाइव्स एंड इंसेक्टिसाइड्स बिजनेस इनका प्रॉफिटेबल टर्न होता है। तो इन्होंने अपना आउटलुक को भी इन्होंने फ्यूचर आउटलुक भी बहुत अच्छा दिया है। तो बढ़ते हैं, चलिए टेक्निकल एनालिसिस इस स्टॉक का करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ब्यूटीफुल सा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता हुआ देखने को हमें मिल रहा है। इस नेक लाइन पे ये बहुत बार आपको रेसिस्टेंस फेस करता हुआ देखने को मिलेगा और ये ब्यूटीफुल सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। अभी ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि ये देखिए अभी ये जो प्राइस इसका ऊपर जाना शुरू किया, लेकिन ये इसने पिछले वाले लो को जो यहाँ पे था, इस जगह पे था, यहाँ पे इसने नहीं तोड़ा और यहाँ पर से ही ये मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है। इसका मतलब ये चार्ट जो पैटर्न है ये स्ट्रॉन्ग अपना बेस फॉर्म कर चुका है। यहाँ पर से ये इसका नेक लाइन हुआ और यहाँ पे काफ़ी बार इसने रेसिस्टेंस फेस किया और यहाँ पे बहुत सुंदर सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। ये इसका शोल्डर हुआ, ये इसका नेक्स्ट शोल्डर हुआ, उसके बाद इसने यहाँ पे बेस बनाता हुआ हमें ये देखने को मिल रहा है और ये बहुत सुंदर सा इस जगह पे जाने की इसकी उम्मीद है। उसके बाद हो सकता है ये मल्टीपल शोल्डर बना के ऐसा करके ये स्टॉक ब्रेकआउट करके बाहर निकले और फिर एक रीटेस्ट करते हुए ये बाउंस बैक करके यहाँ पे जाने का पोटेंशियल ये रखता है। अगर इसके डेप्थ को मेजर करके हम यहाँ पे इसका डेप्थ हुआ, इस डेप्थ को मेजर करके यहाँ पे अगर हम प्लॉट करते हैं नेकलाइन के ऊपर तो हमें अभी करंट प्राइस से ऑलमोस्ट 63% का ग्रोथ पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है। लेकिन मैं बता दूं कि इस चार्ट में मैंने कोई भी प्राइस टारगेट नहीं लगाया है, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस है कि आप कोई भी टारगेट नहीं बता सकते हैं। मैंने कोई टाइम फ्रेम नहीं लगाया है, कोई आपको प्राइस नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चार्ट को रीड कैसे करते हैं। तो इसमें मेरी कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों के बीच। इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करिए। हम दोनों मिलकर ग्रो करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।